हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक और न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो एक नवरत्न कंपनी एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से निकली है। नोटिफिकेशन नो डाउट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, तो इट इज़ अ गवर्नमेंट पोस्ट है। ये आपकी 5 मेन लोकेशंस में रहेंगी। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इनके 5 गैस बेस्ड प्लांट्स हैं। एक आपका नंगल में है जो पंजाब में आता है, बठिंडा यूनिट है वो भी पंजाब में आती है, पानीपत यूनिट है जो हरियाणा में आती है, और मध्य प्रदेश में 2 यूनिट्स आती हैं, विजयपुर यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट गुना, वहाँ पे आपके 2 प्लांट्स हैं। मतलब यहाँ ये आपकी लोकेशंस रहेंगी, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। जो इन लोकेशंस के लिए इंटरेस्टेड है वो तो वीडियो एंड तक देखना, अदरवाइज़ बाकी जिनका ये लोकेशंस नहीं है वो ये वीडियो यहीं स्किप कर सकते हैं। अब सबसे पहले वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंगल यूनिट के में बेसिक पे स्केल जो आपकी रहेगी वो 23,000 रहेगी। मैक्सिमम अलाउंसेस वगैरह मिला के 56,000 के पास आपकी सैलरी बन जाएगी। टोटल वैकेंसीज़ आपकी 12 है फॉर द जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन। ऐसी ड्राफ्टमैन के लिए 1 वैकेंसीज़ है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके जर्नल कैटेगरी SC ST वाले कि किन के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज़ है। मैं आपको स्क्रीन को गो थ्रू कर रही हूँ, आप जिसके लिए इंटरेस्टेड हो आप नोट कर सकते हो। बाकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हम डिस्कस करेंगे, तब आपको पता लग जाएगा आप किस किस के लिए एलिजिबल हो। बाकी नर्स की है, फार्मिस्ट की है, अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की है, टेक्नीशियंस की है। ऐसी सिमिलरली बठिंडा यूनिट से आपकी हैं 33 वैकेंसीज़ है फॉर द जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में। इंस्ट्रूमेंटेशन में 7 यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रिकल में 4 हैं, ड्राफ्ट्समैन में 1 है। वैकेंसी ये आपको वैकेंसी स्टोर असिस्टेंट की है, नर्स की है, फार्मिस्ट की है, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, अकाउंट्स असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज़ हैं, फिटर की 20 वैकेंसीज़ है, वेल्डर की 2 वैकेंसीज़ है, इलेक्ट्रीशियन की 1 है। ये आप देख कर सकते हो। फिर उसके बाद पानीपत के आ जाते हैं। पे स्केल सभी की यूनिट्स का सेम ही है ऑलमोस्ट। अगर सेम पोस्ट के लिए आपकी सेम पे स्केल रहेगी, बस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज चेंज है अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स। वो आप गो थ्रू मैं कर रही हूँ, साइडली आप देख सकते हो। फिर विजयपुर आपकी यूनिट में से आ गई हैं अब। नेक्स्ट मार्केटिंग डिवीज़न में आपकी बेसिक पे स्केल सेम रहेंगी, 4 यूनिट्स हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस के आपकी 2 यूनिट्स हैं। अब जो मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बताए गए हैं। ये तो वैकेंसीज थी। पर्क्स के बारे में देखो, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड एट द मिनिमम बेसिक पे। पहले उनको मिनिमम बेसिक पे ही रखा जाएगा। बिसाइड्स बेसिक पे उसके अलावा उनको अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। हाउस रेंट अलाउंस हो गया, कंपनी अकोमोडेशन हो गया, या बेनिफिट्स हो गए, लीव इनकैशमेंट्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी एज़ पर द गवर्नमेंट रूल। जैसे गवर्नमेंट में टाइम टू टाइम मिलती है वैसे आपको मिलेगी। अब मेन बात है क्वालिफ़िकेशन की। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है और एज लिमिट क्या है। एज आपकी मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। जो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की, उसमें आपकी BSc होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद 50% मिनिमम मार्क्स। अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट्स में से हो तो आपके 45% मार्क्स हो तब भी चलेगा। अगर आपके पास रेगुलर BSc डिग्री नहीं है तो आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, आइदर इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी विद 50% मार्क्स, और वही 45% फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो, डेफिनेटली आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। यही अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने की हो इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोलर इंडस्ट्रियल में, ये आपको बता रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, कम्युनिकेशन होगी, इसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का, या इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग होनी चाहिए विद 50% मिनिमम मार्क्स। अगर आपने ड्राफ्ट्स पर्सन के लिए अप्लाई करना, अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा विद 50% मार्क्स, और कैंडिडेट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 NDT की। इसमें भी आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया। केमिकल लैब में आपके पास BSc में केमिस्ट्री 1 ऑफ द मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए विद 50% मार्क्स। स्टोर असिस्टेंट में आपने किसी से भी ग्रेजुएट की हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप स्टोर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सारे के सारे एलिजिबल हो स्टोर असिस्टेंट के लिए।
लोको अटेंडेंट में आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। नर्स में आपके पास 12th स्टैंडर्ड विद साइंस होना चाहिए और विद मिनिमम 50% मार्क्स। उसके अलावा आपके पास जर्नल नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए। फुल टाइम बीएससी नर्सिंग का कोर्स हो तब भी आप एलिजिबल हो विद 50% मार्क्स। और कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द नेशनल नर्सिंग काउंसिल। फार्मिस्ट में अगेन +2 आपके इन साइंस में होनी चाहिए विद रेगुलर डिप्लोमा इन फार्मेसी विद 50% मार्क्स। लैब टेक्नीशियन में आपके पास +2 में साइंस होनी चाहिए विद 50% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और फुल टाइम आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए बीएससी मेडिकल विद 50% मार्क्स। उसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन में 10th 12th आपकी होनी चाहिए विद द साइंस स्ट्रीम और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एक्सरे मेडिकल। रेडियोग्राफी होनी चाहिए, रेडियोग्राफी विद 50% मार्क्स। या फुल टाइम बीएससी होनी चाहिए ऑनर्स या बीएससी रेडियोग्राफी में होनी चाहिए, मेडिकल टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अकाउंट असिस्टेंट में आ जाते हैं। फुल टाइम बीकॉम डिग्री विद 50% मार्क्स। जिसकी बीकॉम डिग्री है वो अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। फिटर में आपकी मैट्रिक 10th क्लियर होनी चाहिए और आईटीआई फिटर विद 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। सिमिलरली वेल्डर के लिए भी सेम वेल्डर वाली डिग्री होनी चाहिए। ऑटो इलेक्ट्रीशियन में आपके पास ऑटो इलेक्ट्रीशियन का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीजल मैकेनिक में सेम है, टर्नर में सेम है, मतलब आपके पास उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 10th प्लस दैट सर्टिफिकेट इन 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगेन इलेक्ट्रिकल में आपके पास रेगुलर आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन या विद 50% मार्क्स मिनिमम। लोको अटेंडेंट में आपके पास सेम आगे ग्रेड 3 में, मतलब ग्रेड 3 में आपके पास 10 और 10th क्लास मांगी गई है, 10th 12th क्लास मांगी गई है। अदरवाइज़ आपके पास ग्रेजुएशन मांगी गई है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जो आपका एज का क्राइटेरिया एजुकेशनल कट ऑफ है वो 30 सितंबर के हिसाब से देखी जाएगी। मतलब 30 सितंबर से पहले आपका रिज़ल्ट वगैरह आ जाना चाहिए। उसी के हिसाब से आपकी एज लिमिट भी करी जाएगी। उसके बाद फ़ीस आपकी कोई भी रिफंडेबल नहीं होगी। अब फ़ीस कितनी है तो देख लो। अगर अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो 200 है, प्लस एक्स्ट्रा जो बैंक चार्जेस रहेंगे। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए भी 200 है। ये जो आपको पोस्ट दिख रही है इन सभी के लिए 200 है। ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए आपके 200 रुपीज़ हैं, प्लस एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस जो बैंक के रहेंगे। वहीं SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। अब प्रोसीजर क्या है इसका। प्रोसीजर की बात करें तो कैसे अप्लाई करना आपने, पहले तो उन्होंने कहा आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लो। अगर आप एलिजिबल हो देन ही अप्लाई करो। और एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन छोड़ देते हो तब भी आप रिजेक्ट कर जाओगे। आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, शुड रिमेन फॉर एटलीस्ट 1.5 ईयर के लिए आपके पास होना चाहिए। अब क्या है, सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है, फिर उसके बाद आपने अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। ये बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है अगर है आपके पास प्रेजेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, ये आपने अपलोड करना है। फॉर कैंडिडेट्स जिनको रिटर्न में प्रॉब्लम है वो अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ आपने कोई एक अप्लाई करना है। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर सभी 2 MB से कम होनी चाहिए, 2 MB तक के होने चाहिए आपके पास। अब उसके बाद आपकी जैसे एप्लीकेशन फ़ी सबमिट हो जाएगी फिर पेमेंट करनी है आपने, जैसे हमने कहा था, और उसकी आपने कॉपी निकाल के रख लेनी है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या, आपका एक टेस्ट होगा, OMR बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन ही टेस्ट होगा आपका ये। उसी के बेसिस पे आपकी क्या बनेगी, फ़ाइनल मेरिट बनेगी। और कैंडिडेट्स के जो लोकेशंस रहेंगी, सेंटर्स रहेंगे टेस्ट की, हर एक स्टेट में से ऑलमोस्ट एक जगह है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, झारखंड से रांची हो गया, उत्तर प्रदेश से लखनऊ है, छत्तीसगढ़ से रायपुर है, मध्य प्रदेश से भोपाल है। मतलब हर एक स्टेट वाले एलिजिबल हैं, जहाँ मर्जी आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी स्टेट से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब OMR टेस्ट में विल हैव 2 पार्ट्स। एक आपका डिसिप्लिन रिलेटेड और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। मीडियम टेस्ट का आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स मिलेगी, मींस 120 मिनट्स मिलेंगे। टोटल क्वेश्चंस आपके 150 रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, आउट ऑफ विच 100 वुड बी फ्रॉम द मिक्स ऑफ द कोर्स करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स। जैसे मतलब आपके जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जो करिकुलम में, मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे अगर साइंस मांगी गई है तो मतलब साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगी गई है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। और 50 क्वेश्चंस आपके जर्नल नॉलेज, एप्टीट्यूड,
जर्नल अवेयरनेस इंग्लिश, मतलब जो हमारा जर्नल पेपर होता है हर एग्ज़ाम्स में 50 क्वेश्चंस आपके उसमें से आएंगे। दे विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स। जो सबसे अच्छी बात है इस एग्ज़ाम की, इसमें कोई भी रॉन्ग आंसर की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल हो देन यू विल अप्लाई। नो रिक्वेस्ट, कोई भी एग्जामिनेशन चेंज के रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी। अब फाइनल सिलेक्शन में अगर ग्रुप सी की पोस्ट है वर्कर लेवल की है तो उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ सिलेक्शन आपका OMR के बेस पे ही हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी प्रोसीजर रहेगा वो एज सच बनेगी, सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी। अब कैंडिडेट शुड स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स। कैंडिडेट को 50% मार्क्स मिनिमम स्कोर करने ही करने हैं, मतलब 150 का था तो 75 मार्क्स आपके आने ही चाहिए। ऑल सच कैंडिडेट शुड बी एन एप्पल यूनिट कैटेगरी वाइज इन ऑर्डर टू मेरिट। उसके बाद जिनके 75 मार्क्स से ऊपर होंगे उनके हिसाब से यूनिट में जैसे जैसे जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया होगा उस हिसाब से आ जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट्स के मार्क्स इक्वल आ जाते हैं तो उनके परसेंटेज के मार्क्स देखे जाएंगे, मतलब जो आपकी डिग्री है उसमें जिसके परसेंटेज ज़्यादा होगी ही और शी विल बी सिलेक्टेड फॉर द फर्दर प्रोसीजर। क्लियर। बाकी ये अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट की बात की गई है। ऑफलाइन बेसिस पे आपका मतलब जो भी OMR बेस्ड है वही आपकी मेन मानी जाएगी। अगर कहीं इंटरव्यू लेना पड़ेगा तो वो देख लेंगे, अदरवाइज़ वैसे इंटरव्यू की एज सच कोई भी बात नहीं की गई है। बाकी एज सच और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जितने थे मैंने आपके साथ सारे कर दिए। ये नॉर्मल गाइडलाइंस ही है। बाकी आप फिर भी आपको कोई एरर या क्वेरी रह जाती है आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो और मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूँगी। ऐसे और अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। थैंक यू सो मच।